नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 करवा चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, चांद निकलने का सही समय है और इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही साथ श्रवण करेंगे करवा चौथ से जुड़ी प्राचीन व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बंधुओं, शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत निर्जल रखे जाने के कारण बहुत कठिन माना गया है। इसकी शुरुआत सूर्योदय से होती है और रात के समय चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और साथ ही साथ माँ पार्वती, शिव जी एवं माता करवा की भी पूजा की जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि कब है करवा चौथ 2024 में। तो बंधुओं, पंचांग के अनुसार इस साल व्रत 20 अक्टूबर यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर प्रातःकाल 6:46 पर और इसका समापन होगा 21 अक्टूबर प्रातःकाल 4:16 पर। बंधुओं, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अक्टूबर शाम 5:46 से लेकर के 7:02 तक। वहीं चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 7:54। आप चंद्रमा को देखने के बाद उन्हें जल देने के बाद ही अपने व्रत का पारण कर सकेंगी। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है इस व्रत से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद निर्जल व्रत का आप संकल्प ले लें और जो सरगी आपको आपकी सास द्वारा दी जाएगी उसे सूर्योदय से पूर्व प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अब पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर कलश की स्थापना कर लें। इसके बाद गेरू एवं पिसे चावलों का घोल लेकर करवा माता का चित्र बनाएं। साथ ही साथ गणेश जी, शिव एवं पार्वती जी की प्रतिमा भी चौकी पर स्थापित कर लें। उसके पश्चात माँ को सुहाग का सामान अर्पित करें और उसके बाद व्रत कथा, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी, वह पढ़ें या फिर सुने और अंत में आरती कर लें। रात में चंद्रोदय के बाद छलनी से चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ, धूप, दीप, प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद पति का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं करवा चौथ व्रत से जुड़ी प्राचीन व्रत कथा को। तो बंधु, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में ही स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है, वह निर्जल व्रत रखे हुए है और खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। और क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत ना देखी गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा ही प्रतीत हुआ मानो चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींका जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में जाता है तो पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवतागण उससे नाराज हो गए और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से ऐसा आग्रह करने के लिए कह देती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह भाभी उसे बताती है जो कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसीलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह
तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह भी चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह भी टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं मानती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ बैठ उठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरा, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागनों को मिले। तो यह थी बंधुओं आगामी करवा चौथ व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।